इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इजराइल के साथ डिफेंस डील सस्पेंड कर दी। इससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है, वो भी ईरान के साथ युद्ध के समय। यह फैसला गाजा और लेबनान में इजराइल के द्वारा किए जा रहे हमलों के विरोध में लिया गया। इटली नहीं चाहता कि इजराइल इन देशों पर हमला करे। इटली ने कहा कि मानवीय संकट को देखते हुए हथियार सप्लाई हम रोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में वेदांता के पावर प्लांट में बड़ा विस्फोट हो गया। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ब्लास्ट बॉयलर में हुआ, जिससे पूरा प्लांट क्षेत्र प्रभावित हो गया। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। आज बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू में अलग अलग पदों पर रह चुके हैं। फिलहाल वह बीजेपी में हैं और नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के राजभवन में होगा। राहुल गांधी ने नोएडा में मजदूरों के हिंसक प्रदर्शन पर एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। राहुल गांधी बोले कि भाजपा सिर्फ अमीरों की सुनती है, गरीब मजदूरों की नहीं सुनती। उन्होंने योगी सरकार पर भी आरोप लगाया कि वे मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। भारत ने पिछले 365 दिनों में 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों इस्तेमाल करती है। रक्षा मंत्रालय ने इसे आत्मनिर्भर भारत पर बड़ी सफलता बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में गुजरात मॉडल शुरू हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अब बिहार में विकास नहीं, सिर्फ भाजपा का एजेंडा चलेगा। तेजस्वी बोले कि नीतीश कुमार ने जनता के साथ धोखा किया है। NSEFI ने कहा कि 2026 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर मार्केट बन जाएगा। भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग अपने घरों में भी सोलर पावर प्लांट लगवा रहे हैं। सरकार की सोलर पॉलिसी और निवेश बढ़ने से यह लक्ष्य हासिल होगा। ईरान अमेरिका युद्ध और होर्मुज नाकाबंदी से चीन की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। चीन का निर्यात धीमा पड़ गया है क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई है। चीन ईरान का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए संकट का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक सहायता योजना शुरू की है। इस योजना में 18 से 60 साल तक की महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और राशन कार्ड जरूरी है। पहली किस्त जल्द ही महिलाओं के बैंक खातों में आएगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 40 मिनट तक फोन पर बात हुई। दोनों नेताओं ने पाकिस्तान में हुई अमेरिकी ईरान वार्ता पर चर्चा की। भारत ने चिंता जताई है इस युद्ध को लेकर। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले हफ्ते तेज गर्मी पड़ने के आसार है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिन में 11 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई। लोगों को ज्यादा पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट से भारत की तेल और गैस आपूर्ति पर एक बार फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस और अमेरिका भी इस संकट से परेशान हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से, इन्हीं रास्तों से लाता है। सरकार अब वैकल्पिक देशों से तेल खरीदने और भंडार बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि जनता को परेशानी ना हो। पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक अस्पताल की लापरवाही से 331 बच्चों में HIV बीमारी फैली हुई मिली। डॉक्टरों ने एक ही सिरिंज को कई बच्चों पर इस्तेमाल किया, जिससे यह बीमारी फैल गई। पाकिस्तानी सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट लंबे समय तक रह सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव से तेल की सप्लाई प्रभावित है। दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह संकट कई महीनों तक जारी रह सकता है। राहुल गांधी ने पश्चिमी बंगाल के मालदा में रैली की और भाजपा और टीएमसी दोनों पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा दोनों पार्टियां बंगाल की जनता के साथ धोखा कर रही है। राहुल बोले कि भाजपा फूट डालती है और टीएमसी भ्रष्टाचार करती है। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने और बंगाल में बदलाव लाने की अपील की। मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज घोषित होने वाला है। आप अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। मार्कशीट भी उसी वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के फैसले को, जिसमें वे लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का प्रस्ताव लाए हैं, उसको अलोकतांत्रिक बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि इससे कुछ राज्यों की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। सोनिया बोली कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर सभी पार्टियों से बात करने की अपील की है। सभी से तमिलनाडु में हो रहे चुनाव पर वहां के टीवीके के चीफ और अभिनेता विजय ने कहा कि उनकी सरकार आने पर किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। उन्होंने किसान परिवारों को खेती के लिए लोन देने का भी वादा किया। विजय बोले कि किसान तमिलनाडु की रीढ़ है और उनकी मदद करना जरूरी है। अगर ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो पाकिस्तान युद्ध में फंस सकता है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच सीमा साझा है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस समय रेजर की धार पर चल रहा है। कोई भी गलत कदम पाकिस्तान को बड़े संकट में डाल सकता है। उधर यूएई भी पाकिस्तान से लगातार अपने पैसे वापस मांग रहा है। अगर युद्ध नहीं खत्म होता है तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ जाएगी। ओडिशा के एक सरकारी स्कूल में खाना खाने से 100 से ज्यादा छात्र बीमार पड़ गए। एक छात्रा की हालत बिगड़ने से मौत हो गई। खाने में जहर या खराब सामग्री होने का शक है। सरकार ने मामले की जांच शुरू कर दी और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है।